18 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन ने राज्यव्यापी आह्वान पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ संयुक्त रूप से जिले में जाति जनगणना कराने, सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को आरएसएस के शाखाओं में जाने के आदेश को वापस लेने, मनरेगा को ईमानदारी से लागू करने सहित 18 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजेश तिवारी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित। मेरा राजेश तिवारी एडवोकेट। क्या मांग है आज जो आप ज्ञापन दिया? आज मांग हमारी ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी का जनसंगठन खेत मजदूर यूनियन जो है अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन धरना दे रहे हैं। और मांगें मुख्यतः ये हैं कि खेत मजदूर को 55 साल की उम्र के बाद कम से कम 5,000 रुपया प्रतिमाह पेंशन दी जाए। खेत मजदूरों के लिए 5 डिसमिल ज़मीन आवास बनाने के लिए और 5 लाख रुपया नगद उनको आवास निर्माण के लिए दिया जाए। जनजातीय जनगणना कराई जाए ताकि हर वर्ग के लोगों को उसके हिसाब से सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। आदिवासियों, पीड़ितों, ये अल्पसंख्यक, इन पर जो हमले हो रहे हैं इनको भी तत्काल प्रभाव से रोका जाए। जो आपने देखा होगा अलीगढ़ और हाथरस में एक दलित व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। तो ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो तो इस पर दलित अधिकार एक कानून है, उसको लोग जानते तक नहीं है और ना शासन प्रशासन उसकी तरफ ध्यान देता है। हमारी मांग ये भी है कि वो उस कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। तो इस तरीके से ये नई शिक्षा नीति 2020 है, इसमें भी बहुत विसंगतियाँ। हम कहते हैं ये नई शिक्षा नीति को समाप्त किया जाए, वापस दिया जाए। बिजली का जो समस्या है वो किसानों के यहाँ जो मीटर लगाने की योजना सरकार ले आई, हम ये भी कहते हैं कि ये योजना गलत है, इससे किसानों को शोषण हुआ, इसलिए ये योजना को बंद किया जाए। इस तरीके से 18 सूत्र की मांगें हैं जो हमने आज राष्ट्रपति महोदय को भेजी हैं पूरे उत्तर प्रदेश से, और बरेली से भी उसी कड़ी में भेजी जा रही है। और हमारी मांग यही है कि इन सबको तत्काल प्रभाव से उधार के रुपए मांगने पर किया जानलेवा हमला। थाना भितरी चैनपुर क्षेत्र के गांव नवदिया हरिकृष्ण निवासी 66 वर्षीय रामचंद्र पुत्र पूरनलाल ने उधार के रुपए मांगे, उन पर जानलेवा हमला कर दिया। रामचंद्र घायल हो गए। घायल ने थाना बारादरी पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा। रामचंद्र ने बताया गांव का ही रहने वाला गुड्डू पुत्र वीरपाल ऑटो रिक्शा चलाता है। गुड्डू ने 2,000 उधार लिए थे, 1 साल से ज्यादा हो गए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? रामचंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? नवदिया हरकृष्ण के। थाना भितरी चैनपुर। क्या हुआ था आज सुबह? मैं सुबह अपने गांव से दुर्गा नगर को आ रहा था, ये डेंटर कॉलेज में खड़ा था, इस टेम्पू लाए अपना, तो मेरे 2,000 रुपये इस पर आए पैसे। किस पे? क्या नाम है? गुड्डू पर। अच्छा। मैंने मेरे पैसे दे दिए। अब कुछ दिन हो गए, कहते हुए गाली चलने लगो, तो एकदम उतर के जान झापड़ मार दिया मेरे। अच्छा। मैंने भी मार दिया, कोई झूठ बोलूँ तो। फिर यही चल गई, फिर जाना मैं लौंडा बुला ले, लड़का आएगा जाको, और फिर 2-3 लड़का और आ गए, फिर मान ला के बाइटन। क्या मारा है तुम्हारे से? कुछ ईटियों आ गई है, कुछ बाइटन आ गई। कुछ भी हो सकता है, फिलहाल में ये कोई हथियार ही से मारा है। कुछ है कुछ। अच्छा। मेरी गाड़ी भी तोड़ गई। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? है वो मास्टरो। टेम्पू क्या है? ना नहीं, स्कूटी से। स्कूटी से आ रहे थे आप? हाँ। अब वो क्या करता है गुड्डू? वो टेम्पू चलाओ तो टेम्पू चलाता है। तो वहीं रोक के आपने पैसे मांगे? हाँ। वो तो वहीं रहता ही है डेंटर में, रोहिलखंड के पास में जो है टेंट। हाँ वहीं रहता ही है। तभी हमला कर दिया अकेला? हाँ। बाद में कितने लोग आ गए? 4-5 लोग आ गए, उन सबने हमला कर दिया, सबने मारा। बेल्ट थी। पुलिस में शिकायत कर दी?
अब हम थाने जाए तो भेज दिया। क्लब ग्राउंड में रोटी भवन द्वारा दिवाली मेले में इंडियन ऑयल एलपीजी विभाग के हेड मोहिंदर सिंह ने एलपीजी का स्टॉल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मोहिंदर सिंह ने एलपीजी संबंधित जानकारियां दी और सुरक्षा संबंधित उपकरणों के बारे में बताया। मेले स्टॉल में 5, 14, 19 किलो के गैस सिलेंडर भी रखे गए। घर की गृहिणी किस प्रकार से सुरक्षित रहे, इस बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। मुख्य उद्देश्य लोगों को सुरक्षित संबंधी जानकारी देना था, जो कि महेंद्र कुमार। ये आज हमने जो है रोटी क्लब में अपना जो है स्टॉल लगाया है, जो हमारे इंडियन ऑयल के जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है उसके बारे में डिस्प्ले करने के लिए, जैसे कि हमारा एक्स्ट्रा तेज है और एक्स्ट्रा लाइट कंपोजिट सिलेंडर है और FTL है, उसके प्रमोशन के लिए, प्लस जो है हमारे नेपा प्रोडक्ट है उसके प्रमोशन के लिए जो है हमने एक कैंप लगाया है, ताकि जितने भी जो विजिटर्स आए उनको हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें कि हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और उनका क्या क्या फायदा है आज की डेट में जो है, तो ताकि मैक्सिमम जो लोग हैं वो इनसे जुड़े और हमारे प्रोडक्ट का जो है फायदा उठा पाए। अब बरेली के लिए ये कि बरेली का जो है हमारा जो ऑफिस है, जो कार्यालय है वो बरेली में ही है, और बरेली में लोकल के लोग भी जो है हमारे यहाँ पे वितरकगंज से या हमारा जो ऑफिस है, अधिक जानकारी के लिए वो हमारे यहाँ पे ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे टोल फ्री नंबर्स ये हैं उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नज़दीक में जो वितरक हैं, उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनका जो है नंबर भी डिस्प्ले है, जो हमारे यहाँ पम्पलेट हम दे रहे हैं यहाँ पे उनकी जानकारी के लिए, वो उसमें भी वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो बात कर सकते हैं, जो भी उनकी क्वेरीज है उसके बारे में, जो जिसकी प्रोडक्ट के बारे में वो जानकारी चाहते हैं तो वो जानकारी उनको पूरी तरह से मिलेगी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके जो है लाभ उठा सकें। बाजार में ठेकेदारों द्वारा की जा रही है मनमानी वसूली, गरीब शक्ति दल ने किया विरोध। गरीब शक्ति दल ने कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित जिला अधिकारी कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में फुटपाथ बाजारों में ठेकेदारों के लगातार अवैध वसूली की जा रही है। थाना सुभाष नगर क्षेत्र के करगना की फुटपाथ बाजार में ठेकेदारों द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। गरीब विक्रेताओं की दुकानों से ठेकेदारों द्वारा जाने वाले प्रतिदिन। मेरा नाम संजीव सागर है। क्या कौन सी संगठन से? जी, भारतीय गरीब शक्ति दल से। क्या मांगे? मांग हमारी ये है, जो बाजार हैं, बाजारों में अवैध वसूली कर रहे हैं ये लोग, पूरी यूपी की बाजारों की मांग कर रहे हैं हम। जो भी वसूली ये लोग कर रहे हैं, वसूली एक ही पूरे यूपी में एक ही प्रकार से ली जाए, मगर ये लोग जो है करगहने की बाजार में और भी बाजारें देखी जाए तो इनमें ये हफ्ता वसूली इस कदर कर रहे हैं, 100 रुपए 1000 रुपए काटते हैं, और जो दीपावली का समय आता है तब 1,000 रुपए एक आदमी से लेते हैं। उसमें विधवा महिला भी है, बुजुर्ग लोग भी हैं जो बैठ रहे हैं, उनका कोई पालन पोषण नहीं, कोई धनिया लेके बैठ रहा है, कोई हरी मिर्च लेके बैठ रहा है। ये लोग इस कदर पैसे ऐड रहे हैं, जो पूछा जाए इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए जांच करके। और हमारी मांग ये है पूरी यूपी में एक ही सार पैसे लिए जाएं। कौन है वो ठेकेदार जो ले रहे हैं पैसे? कौन लोग? प्रभाकर, और ये करगहने का है, और इसके साथ में चुटाला है, और भी लोग हैं। ये बड़ा विकट कदर मचाए हुए हैं बाजार के अंदर। किसको ज्ञापन दे रहे हैं? ये डीएम साहब के लिए। भगवान श्री चित्रगुप्त जी के भव्य शोभा यात्रा 27 को अखिल ब्रह्मांड के न्यायाधिपति भगवान श्री चित्रगुप्त जी की विशाल व भव्य शोभा यात्रा 27 अक्टूबर को बरेली में निकाली जाएगी। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। काइस्ट चेतना मंच की ओर से आयोजित इस शोभा यात्रा की विस्तृत जानकारी शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में दी गई। संस्था के अध्यक्ष संजय सक्सेना ने बताया कि इस शोभा यात्रा का आयोजन को लगातार 16 सालों से किया जा रहा है। पहले ये शोभा यात्रा किला साहूकार से शुरू होकर वानखाना के भगवान श्री चित्रगुप्त जी के मंदिर पर समाप्त होती थी। कुतुबखाना पुल बनने के बाद गत वर्ष से शोभा यात्रा का स्थान परिवर्तन किया गया है। अब शोभा यात्रा तिरुपति नाथ मंदिर प्रेमनगर से शाम 4 बजे से आरंभ हो। जी, जैसा कि बड़े भाई साहब ने अभी बताया कि 16 साल से लगातार हम लोग इस शोभा यात्रा को निकाल रहे हैं।
इससे पहले मैं थोड़ी सी आपको एक बैकग्राउंड भी बताना चाहूँगा कि भगवान चित्रगुप्त जी की ये शोभा यात्रा है और हमारी पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इंसान के जितने भी कर्म फल होते हैं उनका निर्धारण करने के जो न्यायाधिपति हैं वो भगवान चित्रगुप्त जी हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि इसका आयोजन जरूर कायस्थ समाज करता है क्योंकि हम लोग उस वंशवेली से आते हैं, लेकिन इसमें भगवान चित्रगुप्त जी के दर्शन करने के लिए सर्व समाज के लोग आते हैं और ये एक हमारी पौराणिक मान्यता है कि जो भी दर्शन करता है उनके, तो उनके जो कष्ट हैं जीवन के और जो कर्म फल में कहीं कोई दिक्कत होती है तो उसको भी ठीक होने में थोड़ी सहायता मिलती है। अब बात आती है शोभा यात्रा की, तो 27 तारीख को दिन रविवार के दिन 4 बजे का टेंटेटिव टाइम है और जो बाबा त्रिभट्टीनाथ जी का मंदिर है, हमारी नाथ नगरी में सबसे महत्वपूर्ण एक मंदिरों में एक है, बाबा त्रिभट्टीनाथ जी के मंदिर से हम लोग 4 बजे के आसपास शुरुआत करेंगे। हमारे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार जी, प्रदेश के वन मंत्री, इसका शुभारंभ करेंगे। आदरणीय राज्यपाल जी को भी इसमें रहना था, आदरणीय संतोष गंगवार जी को, लेकिन संभवतः झारखंड की व्यवस्थाओं के कारण उनका कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है, लेकिन आदरणीय अरुण कुमार जी इस कार्यक्रम में रहेंगे। इसके अलावा हमारे श्रीवास्तव जी रहेंगे इसमें, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं IRS हैं डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव जी, और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब आ रहे हैं और काफ़ी लोग, बहुत से IRS, बहुत से IPS IAS और बहुत से ऐसे पॉलिटिकल शख्सियत देश भर से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। हमारे बरेली मंडल से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होंगे और जैसा भाई साहब ने बताया कि हम लोग बाबा त्रिभट्टीनाथ के मंदिर से धर्मकांटा होते हुए और कृष्णलीला कंपाउंड पे थोड़ी देर के लिए रुकेंगे भाई साहब के कार्यालय के बाहर, और उसके बाद वहाँ से चित्रगुप्त चौक यानी कोहाड़ा पीर होते हुए बानखाना में गुद्दड़बाग के मंदिर पे इसको विराम लगाएंगे। वहाँ पे आरती होगी और यात्रा का समापन होगा। इस वक्त कितनी झांकी होंगे, कुछ झांकी बाहर से भी आ रही है? जी, बहुत अच्छी आकर्षक बनाई गई है, थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट भी रहने दीजिए और काफ़ी अच्छा व्यवस्था की गई है। आपको बहुत सुंदर रथ पर भगवान चित्रगुप्त जी दिखेंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप, मतलब उसमें आकर्षण इतना, हमारे अध्यक्ष जी संजय सक्सेना जी ने, बिंदु जी ने, बहन रचना जी ने और सब लोगों ने इतना आकर्षक तरीके से उसको प्लान किया है कि आप सब भी से भी निवेदन करूंगा आप सब लोग भी रहें और आपको बड़े अच्छे विजुअल्स भी मिलेंगे। आपके माध्यम से लाखों लोग तक ये झांकी और ये शोभा यात्रा पहुंचेगी, ऐसी उम्मीद है। हाँ सर, बताइए, प्रेस वार्ता बुलाई है शोभा यात्रा के बारे में। शोभा यात्रा के बारे में प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है कि जो हमारा मकसद है वो आम जन तक पहुँचे और प्रेस का माध्यम ही एक अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से कल सुबह जो अखबार में आएगा और आपके उस पर चलेगा तो उससे जन जन को जानकारी होगी कि ये शोभा यात्रा क्यों निकाली जा रही है। ये शोभा यात्रा पिछले 16 सालों से निकाली जा रही है। ये 17वीं वर्ष है, 17वीं, और पिछले 16 सालों से ही प्रेस वार्ता भी होती चली आई है। हर यात्रा निकालने से पूर्व, शोभा यात्रा निकालने से पूर्व प्रेस वार्ताएं बराबर होती रही हैं। उसी के तहत ये प्रेस वार्ताएं यहाँ बुलाई गई है। ये शोभा यात्रा कहाँ से और कहाँ तक जाएगी? अभी शोभा यात्रा बाबा त्रिभट्टीनाथ मंदिर से प्रारंभ होगी 4 बजे, टेंटेटिव समय 4 बजे का है। सूर्य धर्म कांटे से डॉक्टर अरुण कुमार का कार्यालय होते हुए संतोष गंगवार जी का ट्रस्ट पे, और ट्रस्ट से फिर सीधे कोहाड़ा पीर के निकट वो चित्रगुप्त का जो कलम जवाद बनी है वहाँ से बानखाना, और बानखाना से बाबा गुद्दड़बाग मंदिर में जाके प्रत्येक वर्ष समाप्त होती है, वो इस वर्ष भी समाप्त होगी। इस शोभा यात्रा में कौन कौन उपस्थित रहेगा? शोभा यात्रा में काफ़ी गणमान्य लोगों को बुलाया गया है और वो सभी लोग शोभा यात्रा में उपस्थित रहेंगे। डॉक्टर अरुण कुमार जी, डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव पूर्व कमिश्नर GST IRS हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के। विशिष्ट अतिथि में हम विधायक रामपुर माननीय आकेश सक्सेना जी, SDM बहड़ी श्रीमती रत्निका श्रीवास्तव, श्रीमती शिखा सक्सेना SDM LIC, पंकज श्रीवास्तव CO प्रथम, चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव परियोजना निर्देशक, राजन विद्यार्थी संरक्षक रोटरी गवर्नर, और हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष अजीत सक्सेना जी हैं और कार्यक्रम के संयोजक पवन सक्सेना जी हैं। इसके अलावा सह संयोजक पार्षदगण आदि बड़ी मात्रा में सहयोगी वर्ग शामिल है।
इस शोभा यात्रा में जितने हिंदू दल के लोग हैं और जितने नए युवा लोग हैं, ये कहीं ना कहीं बिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनको जोड़ने के लिए क्या ऐसी उपलब्धि है जो उनको बताया जाए और इसमें बढ़ चढ़कर नवयुवक तो ज़्यादा मात्रा में शामिल हो रहे हैं, बिछड़ नहीं रहे हैं। नवयुवक ज़्यादा मात्रा में शामिल हो रहे हैं। आपको उस दिन नवयुवक ज़्यादा नजर आएंगे। सापा महिला सभा की बैठक में राष्ट्रीय सचिव शांति सिंह ने किया स्वागत। जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने कभी नहीं किया मेरा सम्मान। समाजवादी पार्टी महिला सभा के पूर्व कार्यकारिणी की बैठक की गई। राष्ट्रीय सचिव शांति सिंह ने उन महिलाओं के कार्यकाल के दौरान समाजवादी पार्टी की प्रगति के लिए जो कार्य किए गए हैं उनके लिए धन्यवाद किया। इसी क्रम में जिला कार्यकारिणी की उपस्थिति महिला सदस्यों ने शांति सिंह को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त होने पर उनका माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इसी दौरान पत्रकारों को बताया कार्यकाल के दौरान की गई पार्टी के प्रति विचारधाराओं को बताया गया। शांति सिंह ने कहा कि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। शांति सिंह, आज बैठक के लिए महिलाओं को बुलाया है, क्या उद्देश्य है, क्या कारण है? मेरा उद्देश्य है, मैं जिला अध्यक्ष रही थी और हमारी बहनों ने हमारे साथ बहुत अच्छे से काम किया था, मिल के काम किया था, एक साथ चल के काम किया था। तो मैंने उनके लिए आज टी पार्टी की हुई है। और सब पार्टी के लिए क्या धन्यवाद देने के लिए उनका बहनों को बुला करके टी पार्टी रखी है और उनका मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जी। पिछली साल इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं चाहती हूँ आगे भी ऐसे ही अच्छा काम करें और समाजवादी पार्टी के हित में काम करें और हमारे संगठन के साथ काम करें मिलके। अब आपका पद चेंज कर दिया गया है? पद मेरा चेंज कर दिया गया है, मुझे राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया है। शिवचरण के साथ मेरा शुरू से ही चल रहा था, क्योंकि उनको नहीं पसंद था मेरा जिलाध्यक्ष बनना, तो काफ़ी एपिसोड चलते रहे और मतलब मैं उनके रोकने से रुकी नहीं, मैं अपना काम करती रही और आगे बढ़ती रही थी। और उन्होंने बहुत कोशिश करी रोकने की और साजिश के तहत मुझे हटाया भी गया था। तो मुझे लखनऊ बुलाया गया था और मुझे सारी बातें भुला करके राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। बोले कोई बात नहीं है, आप हमारे साथ काम कीजिए। जिलाध्यक्ष आपके खिलाफ चलते रहते हैं? शिवचरण कश्यप हमेशा मेरा विरोध करते हैं, मुझे स्टेज पर जगह नहीं दी जाती है, हमारी बहनों को किसी को भी जगह नहीं दी जाती है और जो पद अधिकारी नहीं हैं, बाकी लोग नहीं हैं, वो वहाँ बैठते हैं। उनके जो उसमें मिलगुट में जो बंदे रहते हैं वो आसपास उनके रहते हैं। आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया? मौका नहीं दिया उन्होंने, मुझे आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया और मैं अपनी जो है आपसे आगे बढ़ती रही और मैंने बहुत अच्छे से काम किया। मैंने पूरी विधानसभाओं में महिलाओं को बूथ पे 2-2 महिलाओं को एडजस्ट किया, सभी की ड्यूटियां लगाई थी। अब आप पार्टी के साथ ही हैं? पार्टी के साथ हूँ मैं, पार्टी के लिए काम करूँगी, पार्टी के हित में काम करूँगी और हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उनको मुख्यमंत्री बनाना है 2027 में। जबरन धर्म परिवर्तन करके शादी करके किया बलात्कार, युवती ने लगाया आरोप। एसएसपी ऑफिस पहुंची युवती ने दूसरे समुदाय के युवक द्वारा प्रेम जाल में फंसाकर जबरन बलात्कार करने और डरा धमका कर शादी करने का तथा मुकदमा लिखने के उपरांत उसके मामा को जान से मारने की धमकी देकर कोर्ट में अपने पक्ष में बयान दिलाने तथा जबरन धर्म परिवर्तन करने के संबंध में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। इज्जतनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की तथा बताया कि उसके गांव के ही रहने वाले दूसरे समुदाय के युवक सुमित यादव ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसे अपने साथ ले गया, उसे पर जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। इसके संबंध में थाना इज्जतनगर में उसकी मां ने मुकदमा दर्ज कराया। युवती ने आरोप लगाया कि सुमित यादव। क्या नाम है आपको? मुस्कान। कहाँ के रहने वाले? मुंडिया में नगर बरेली। थाना इज्जतनगर। क्या हुआ था, क्या मामला पूरी हो रही है?
जी मैं अपने 4 बजे रात के झाड़ू लगा रही थी और 2 लड़के आए, राहुल सागर, सुमित यादव, मुझे नशे सुखाकर ले गए। मुझे नहीं पता कहाँ लेके गए थे और अम्मी को मुँह से टेप लगाकर और चारपाई से उन्हें बांध दिया था और अड़ोस पड़ोस में कोई भी नहीं था। पता नहीं मुझे कहाँ लेकर गए थे। मैंने उन लोगों से पूछा भी था। जब मैं होश में आई तो कई लोगों को मैंने अपने सामने पाया। कितने लोग थे? काफ़ी लोग थे। क्या क्या नाम है मालूम कुछ? अनिल यादव, विजेंद्र यादव, आशीष यादव, सुमित यादव, राहुल सागर, गोटानी यादव और नेत्रपाल। कहाँ ले गए थे? ये नहीं पता मुझे कहाँ पर लेकर गए थे। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद उन लोगों ने किसी मंदिर में मेरी शादी करवाई थी, मेरी बगैर मर्जी से, डरा कर धमका कर। हाँ, तो धर्म परिवर्तन कराया, क्या करा? जी हाँ, ज़बरदस्ती से करवाया था और मेरा गलत निकाह कराया है या मंदिर में शादी कराई? मंदिर में करवाई थी उन लोगों ने। हाँ, हिंदू रीति रिवाज से? हाँ, हिंदू रीति रिवाज से करवाई थी। फिर उसके बाद बलात्कार मेरा किया सुमित यादव ने, मेरी बगैर मर्जी से ज़बरदस्ती। जी हाँ। और पता नहीं कैसे पहुंच गया? जी मैं अपने अम्मी पापा के पास भाग कर आई थी। हाँ, और कोर्ट में जो मेरे बयान हुए थे उन लोगों ने वो भी ज़बरदस्ती से मुझसे करवाए थे। अगर मैं नहीं कर रही थी तो कह रहे थे तेरे माँ को और तेरे मामा को मार देंगे। उनको ऊपर कार भी चढ़ा दी थी मेरे मामा के ऊपर। विजेंद्र यादव और अनिल यादव ने। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये वहीं के रहने वाले हैं, मुंडिया खेड़े के। हाँ। तो आप क्या चाह रहे हैं? जी मैं जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी चाहती हूँ सबकी। आपके साथ जबरदस्ती की गई? हाँ हाँ, ज़बरदस्ती की गई है। परिवर्तन नहीं कराया गया? जी ज़बरदस्ती से करवाया उन लोगों ने। मतलब पता नहीं कितने दिन रखा था मुझे। अंदाज से कुछ ऐसे रखा था 10 दिन रखा था, 10-15 दिन। हाँ। तो पुलिस ने बरामद करा अपना भागा? जी पुलिस ने बरामद करा आपको? जी हाँ। कहाँ से पकड़ा आपको पुलिस ने? इज्जत नगर थाने से किया था। आपको कहाँ से लाई पुलिस? वो नहीं लेकर आई थी, वो खुद ही आई थी यहाँ पे। खुद ही आई थी आप? हाँ। Yeah.